राम रक्षा स्तोत्र की मैं चर्चा करूं तो उसमें कहा गया है, चरितम रघुनाथस्त शतकोटि परविस्तरम एक एकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। इसका अर्थ है कि भगवान श्री राम के चरित्र और नैतिक मूल्य की व्यापकता इतनी विस्तृत है कि उनके चरित्र के ज्ञान का एक अक्षर भी महापाप का विनाश कर देता है। साथियों, भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं, पर भगवान राम की अलौकिक अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है, जिसमें भाजपाई नेता शामिल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने पिता के वचन की अनुपालना में स्वेच्छा से 14 वर्ष का वनवास काटा, पर साफ है कि भाजपाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से एक शब्द नहीं सीख पाए। उल्टा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित हुए चंदे का घृणित दुरुपयोग व मंदिर की जमीन खरीदने में करोड़ों का घोटाला जग जाहिर है। 3 तथ्य साफ हैं। नंबर 1, कुसुम पाठक व हरीश पाठक ने अयोध्या में 12,080 वर्ग मीटर जमीन 18 मार्च 2021 को शाम 7:10 बजे रजिस्टर्ड सेल डीड से 2 करोड़ रुपया में रवि मोहन तिवारी व सुल्तान अंसारी को बेची। उसी दिन 5 मिनट बाद यानी 18 मार्च 2021 को शाम 7:15 बजे 7:15 पर यही 12,080 वर्ग मीटर जमीन रवि मोहन तिवारी व सुल्तान अंसारी द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उसको 18.5 करोड़ रुपए में बेचने का रजिस्टर्ड इकरारनामा कर पैसे का भुगतान कर दिया गया। दोनों ही रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पर डॉक्टर श्री अनिल मिश्रा व श्री ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। श्री अनिल मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रांत कार्यवाहक तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन सदस्य भी हैं। इन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया है। दूसरे गवाह श्री ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर भी हैं और भाजपा के प्रमुख नेता भी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नजदीकी हैं। दूसरा तथ्य, गड़बड़ झाला केवल साथियों इस बात से साफ है कि 18 मार्च 2021 को 5 मिनट के अंतर में शाम को 7:10 और शाम को 7:15 के बीच रजिस्टर्ड दोनों कागजात में राम मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ रुपया हो जाती है। दुनिया के इतिहास में 5.5 लाख रुपया प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ने वाली अनूठी ये अकेली ही जमीन है, जो 60 सेकंड में 16.5 करोड़ रुपया बढ़ गई। इस पैसे का भुगतान उस राशि से किया गया जो करोड़ों भारतीयों ने आस्था के मंदिर निर्माण के लिए दी थी। तीसरा पहलू, दोनों रजिस्टर कागजों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री अनिल मिश्रा गवाह के तौर पर मौजूद हैं। दोनों रजिस्टर्ड कागजों पर दूसरे गवाह श्री ऋषिकेश उपाध्याय हैं, जो भाजपा के प्रमुख नेता और अयोध्या के मेयर हैं। इसका मतलब साफ है कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदने के निर्णय की
राम मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई ट्रस्ट के ट्रस्टीज को पूरी जानकारी थी, तो फिर ये जानकारी होते हुए भी करोड़ों भक्तों के द्वारा दिए गए पैसे में घोटाला गड़बड़ झाला क्यों हुआ? चौथा पहलू, चौंकाने वाली बात और भी है कि रवि मोहन तिवारी व सुल्तान अंसारी द्वारा जमीन खरीदने के लिए जो स्टैंप ड्यूटी जमा करवाई गई और जो ई स्टैंप सर्टिफिकेट जारी हुआ, वो हुआ 18 मार्च 2021 को शाम को 5:22 पर। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो जमीन रवि मोहन तिवारी और अंसारी से खरीदने के लिए स्टैंप ड्यूटी जमा करवाई और जो ई स्टैंप सर्टिफिकेट जारी हुआ, वो उससे पहले ही जारी हो गया। वो जारी हुआ 18 मार्च 2021 को 5:11 पर। यानी ट्रस्ट ने रवि मोहन तिवारी व सुल्तान अंसारी से जमीन खरीदने के लिए स्टैंप ड्यूटी पहले से ही जमा करवा दी और उन्हें कीमत भी पता थी। पर उस समय तो 5:11 पर जब ट्रस्ट ने यह पैसा जमा करवाया और स्टैंप ड्यूटी कीमत के अनुसार निर्धारित होती है, तो रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी तो जमीन के मालिक ही नहीं थे। तो ट्रस्ट को कैसे मालूम था कि वो 7:10 पे ये जमीन खरीदेंगे और उसके बाद 7:15 पर ट्रस्ट उनसे ये जमीन खरीदेगी? ट्रस्ट को 5:11 पे ये कैसे पता चल गया? और रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने तो स्टैंप ड्यूटी भी नहीं खरीदी थी। उन्होंने तो स्टैंप ड्यूटी भी 5:22 पे खरीदी। तो यहां दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और एक और तथ्य है साथियों, तथा कथित तौर से यह भी बताया जा रहा है कि जो रवि मोहन तिवारी खरीदार हैं, जिन्होंने फिर ट्रस्ट को यह जमीन चिपका दी 2 करोड़ वाली 18.5 करोड़ में, वो भाजपा के प्रमुख नेता मोदी जी के नजदीकी अयोध्या के मेयर श्री ऋषिकेश उपाध्याय के रिश्तेदार हैं। श्री राम मंदिर निर्माण तो देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भाजपा के नेता, आरएसएस के पूर्व जो प्रांतीय सर्व संचालक हैं, आरएसएस के आजीवन सदस्य, वो सब इसके अंदर है। पर श्री राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट का गठन तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 5 फरवरी 2020 को हुआ था। उपरोक्त तथ्यों से साफ है कि करोड़ों लोगों द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए दान राशि में घोर महापाप, अधर्म और घोटाला हुआ है, गड़बड़ झाला हुआ है। पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया था, वो चुप हैं। क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे कि नंबर 1, क्या भगवान राम की आस्था का सौदा करने वाले पापियों को मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है? दूसरा सवाल, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके वचनों के मर्यादा की, आदर्शों की, मूल्यों की, नैतिक आचरण की कस्में इस देश में खाई जाती हैं, उनके नाम पर इतना बड़ा कदाचरण भाजपा नेताओं ने कैसे किया? तीसरा, क्या मोदी जी बताएंगे कि इस प्रकार की और कितनी जमीन मंदिर निर्माण के चंदे से औने पौने दामों पर खरीदी गई है? दोस्तों, देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के इस ट्रस्ट का गठन, जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और आदेश के अनुसार किया गया है। अब जब यह घोटाला और उसके तथ्य सामने हैं, तो देशवासियों की ओर से हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सामने आए और इन तीनों सवालों का देश को जवाब दें। हमारी मांग है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गण, जिन्होंने आदेश के अनुरूप इस ट्रस्ट का गठन हुआ है, वो इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर
सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करवाएं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में सारी प्राप्त राशि व उसके खर्चे का सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में ऑडिट करवाए और वो रिपोर्ट हर देशवासी के लिए सार्वजनिक हो। सुप्रीम कोर्ट ये जांच भी करवाए कि इस प्रकार से कितनी जमीन जो चंदे से खरीदी गई भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, कितनी और जमीन है जिसमें ये गड़बड़ झाला हुआ है। और ये सारा मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से मंदिर का निर्माण हुआ और ट्रस्ट का गठन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को, मुख्य न्यायाधीश को ये जांच करवानी चाहिए। देशवासियों की ओर से हमारी ये मांग है और प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। धन्यवाद सर। सवाल आमंत्रित करता हूं, अपने सवाल इंगित करें, कृपया एक करके पूछें। दोस्तों आज मत घबराइए, आज भगवान श्री राम के मंदिर के चंदे के घोटाले का मामला है। आज बेझिझक होकर पूछ लीजिए। सर, हम सवाल बेझिझक होकर ही पूछते हैं हमेशा। सर मैं ये पूछ रही हूँ, सर क्या आप कोई समय सीमा चाहते हैं कि एक टाइमलाइन सेट की जाए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच हो या ऑडिट हो, कोई टाइमलाइन के तहत ये तमाम चीजें की जाएं? आदरणीय मित्र, मैंने ये जो मांग उठाई बड़ी गंभीरता से इस देश के भावना के अनुरूप उठाई। हम सबको ये मालूम है कि भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय और उनके द्वारा आदेश के अनुरूप बनाई गई ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार का गड़बड़ झाला और घोटाला सामने आया, जिसमें भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग भी से जुड़े लोग भी प्रथम दृष्टि से शामिल हैं, तो स्वाभाविक तौर से सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य है, सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व है कि अपने निर्णय के अनुरूप जल्द से जल्द, और सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर ले समय सीमा, इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो। जरूरत हो तो अगर कोई अपराध हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी हो, और जो पैसा चंदे के स्वरूप में देश के राम भक्तों ने दिया वो कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, और इस प्रकार के कितनी और रजिस्ट्रियां हैं जहां 5 मिनटों के अंदर 2 करोड़ की जमीन, चंदे से ली गई जमीन 18.5 करोड़ में हो गई। फायदा किसको हुआ आपके सामने है। इन सबकी एक व्यापक जांच, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला सवाल पीटीआई से संजीव है। मैं आता हूं आपके पास, प्रशांत और संजय मिश्रा जी, इसके बाद आता हूं। संजीव, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू प्रणव जी। नमस्कार रणदीप जी। नमस्कार रणदीप जी, I just wanted to know, since the construction work on the Ram Janmabhoomi temple is already on, so would you also demand the stoppage of all construction till the probe is completed? आदरणीय साथी, ये तो कोई कल्पना में भी सोच नहीं सकता। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जारी रहना चाहिए, पुरजोर स्पीड से जारी रहना चाहिए, उसमें कोई अड़चन और दुविधा आनी ही नहीं चाहिए। परंतु अगर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण पर करोड़ों करोड़ों लोगों द्वारा दिए गए चंदे, गरीब से गरीब आम जनमानस द्वारा दिए गए चंदे का सीधे सीधे दुरुपयोग होगा, जैसे हो रहा है, प्रथम दृष्टि से साबित है, तो फिर उसकी जांच तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा करवाई जानी चाहिए, ताकि भक्तों की आस्था के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों के अनुरूप और भगवान श्री राम के चरित्र के अनुरूप जो घोटालेबाज हैं उनको अपने घोर पाप और धर्म की सजा अवश्य मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। संजय मिश्रा जी, दैनिक जागरण से, उसके बाद आता हूं प्रशांत आपके पास। रणदीप जी, आपने सवाल उठाया ट्रस्ट के लोगों पे,
तो जिस तरह की घटना सामने आई है, क्या अब आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये मांग करेगी कि ट्रस्ट के जो राजनीतिक पार्टी के या आरएसएस से जुड़े जो सदस्य हैं उनको ट्रस्ट से हटा के निष्पक्ष लोगों को ट्रस्ट में लाना चाहिए और ट्रस्ट का नए सिरे से गठन होना चाहिए? आदरणीय मित्र, शायद मैं पूरी बात बता नहीं पाया। इस पूरे मामले में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं? कैरेक्टर नंबर 1 रवि मोहन तिवाड़ी और उनके साथ हैं सुल्तान अंसारी। रवि मोहन तिवाड़ी तथा कथित तौर से भाजपा के प्रमुख नेता उपाध्याय जी, जो विटनेस भी हैं दोनों रजिस्टर्ड डीड्स पे, उनके रिश्तेदार हैं और मुझे बताया कि उनके घर के बिल्कुल पड़ोस में ही रहते हैं, नजदीक ही रहते हैं। दूसरे कौन हैं? 2 कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर का नाम है जो हमारी ट्रस्ट में ट्रस्टी भी हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, और उनका नाम आपके सामने है, और उनका नाम है अनिल जी। अब अगर आप इनकी तरफ देखें एक बार, अगर इनको देखें ध्यान से, तो ये आरएसएस के पूरब प्रांत सहचालक, शायद उसकी संज्ञा उन्हें दी जाती है, ये वो हैं। अनिल मिश्रा जी पूरब प्रांत कार्यवाहक है, माफ कीजिए, आरएसएस के, और आरएसएस के आजीवन सदस्य हैं, और श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, मोदी जी ने उन्हें बनाया है। और तीसरे व्यक्ति कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय, जो मोदी जी के बड़े नजदीकी हैं और भाजपा से के नेता हैं प्रमुख, और भाजपा के मेयर भी हैं इस समय अयोध्या में। और चौथे व्यक्ति जिन्होंने ट्रस्ट की ओर से डीड पर दस्तखत किए, वो ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं चंपत राय जी, जिनसे जब आप जैसे पत्रकार मित्रों ने, जब सारे टेलीविजन चैनल, जागरण, अमर उजाला, भास्कर, सारे अखबारों ने, हिंदुस्तान, उन्होंने जब सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब क्या दिया? हमारे ऊपर तो महात्मा गांधी जी की हत्या के इल्जाम भी लगते रहते हैं। अरे भैया, महात्मा गांधी को क्यों बदनाम करने पर तुले हो? जिनकी लाइनें ही शुरू होती थी, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जो ना भगवान श्री राम को समझते जानते, ना भगवान श्री राम के चरित्र, मूल्यों और आदर्शों को जानते, जो ना महात्मा गांधी के राम को जानते, ना इस देश के राम को जानते। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में है, वो निर्णय करे। हम केवल ये चाहते हैं कि अगर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के चंदे में गड़बड़ झाला हुआ है, घोटाला हुआ है, किसी ने चंदा चोरी की है, जैसा प्रथम दृष्टि से लगता है, तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जांच होकर। धन्यवाद सर। अगला सवाल प्रशांत टाइम्स नाउ से, फिर उमा शंकर जी आपके पास आता हूं। प्रशांत। Hi sir. Sir, when the questions are being asked of the Mandir Trust, they are saying that these are politically motivated allegations that have, been labeled against us. So the first question is, how do you see this response of the Mandir Trust? And secondly, is there any plan of a joint opposition, let alone Congress, joint opposition approaching the court? Because yesterday we also saw Samajwadi Party and the Aam Aadmi Party coming up with allegations. Today you guys are also in a way coming up and raising the very same issue. So are we to believe that perhaps in the days to come we might see opposition moving the court for this? आदरणीय मित्र, पहली बात तो ये राजनीति का विषय ही नहीं। ठीक है, मैं राजनीतिक कार्य करता हूं, पर मैं एक भारतीय भी हूं, और मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ एक भारतीय की भूमिका में अधिक हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में शायद नहीं। इसलिए ये आस्था का विषय है, ये कर्तव्य का विषय है। भगवान श्री राम का नाम जब आएगा तो कर्तव्य बोध साथ साथ आएगा। द राइटस ड्यूटी इज सिनोनिमस विद द नेम ऑफ लॉर्ड रामा। आदर्श और मूल्य भगवान श्री राम के नाम के साथ जुड़े हैं।
जब कर्तव्य बोध, आदर्श और मूल्यों, इन तीनों का सार्वजनिक तौर से हनन हो रहा हो, तो उसमें राजनीति का प्रश्न ही कहां पैदा होता है। आस्था का सौदा करना, इससे बड़ा महापाप हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में कहीं नहीं। जो आस्था का सौदा करेगा, जो मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों लोगों द्वारा दिए गए पैसे में गड़बड़ करेगा, जो भाजपाई नेता 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में 60 सेकंड में राम मंदिर निर्माण के लिए गए चंदे से उनको बेच डालेंगे, तो साथी एक देशवासी के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर यह अनिवार्य है, राजनीति से ऊपर उठकर, परे उठकर, राजनीतिक दलों को एक तरफ रखकर, कि सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने निर्णय दिया था राम मंदिर निर्माण का और जिन्होंने ट्रस्ट का गठन किया था, आज सुप्रीम कोर्ट जो है उनके ऊपर भी, उनका भी ये कर्तव्य है, उनकी जिम्मेवारी है, उनको अपने कर्तव्य बोध का एहसास होना चाहिए कि वो करोड़ों रुपया अगर कहीं गड़बड़ हुई तो फिर इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, हर चीज का ऑडिट हो, और जो दोषी मिले जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही करे। धन्यवाद। थैंक यू सर। उमा शंकर जी, एनडीटीवी से। उमा भाई नमस्कार। आवाज नहीं आ रही उमा आपकी। 1 2 3 4 5 6। मेरा सवाल प्रशांत के सवाल से ही मिलता जुलता है। आपने लंबा जवाब दिया, लेकिन सवाल की जो मूल भावना थी उसका जवाब नहीं दिया। आप लोग और आपके जो लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो लगातार बीजेपी पे आरोप लगाते रहे हैं कि राम के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं भावनाओं को बड़गलाकर वोट लेने के लिए। आने वाले समय में यूपी में चुनाव है, आपने अभी कहा कि राजनीति से इस मामले का, आस्था का कोई लेना देना नहीं, लेकिन कल मूल रूप से इस आरोप को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे सामने आए थे और आज आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जो प्रशांत का सवाल है वही मेरा सवाल है कि क्या एक रणनीति के तहत ऐसी पार्टियां जो कि एक समान भाव रखती हैं इन सब मुद्दों पर, वो ज्वाइंटली इसको इस पे लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकली हो या लीगली? आदरणीय मित्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हमने सदैव कहा है, राजनीति का धर्म होना चाहिए। धर्म यानी कर्तव्य। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। और जब धर्म और राजनीति दोनों की आस्था की बोली लगे तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता से ऊपर उठकर एक देशवासी के तौर पर हम सबका यह परम कर्तव्य है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यही मैंने कहा, इसे आप कांग्रेस, सपा, बसपा, माकप्पा, इन संकीर्ण दीवारों में बांधकर ना देखें, मेरा यह आपसे भी अनुरोध है। क्योंकि राम धुन और राम की आस्था को राजनीतिक दीवारों में बांधकर नहीं देखा जा सकता। पर शाश्वत सत्य यह भी है कि जो गड़बड़ झाला हुआ, प्रथम दृष्टि से यह साफ है कि उसमें भाजपा, आरएसएस के लोग शामिल हैं। उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी जी ने ट्रस्टी बनाया था। क्या भगवान राम के मंदिर निर्माण की ट्रस्ट के ट्रस्टी से ऊपर भी कोई सम्मान हो सकता है? अमानत में खयालत ना करना इस देश की परिपाटी है, और यहां तो अमानत में खयालत प्रथम दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट है। तो हम केवल ये कह रहे हैं, राजनीतिक दीवारों से अलग होकर भारत के एक नागरिक के तौर पर
कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर जांच करनी चाहिए। ये आम मामला नहीं, आज ये सुप्रीम कोर्ट का भी प्रथम कर्तव्य है कि वो ऐसा करे, और उम्मीद है कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और उनके जो साथी न्यायाधीश हैं वो इसका संज्ञान लेंगे। धन्यवाद सर। दो सवाल और हैं अन्य विषय पर। एक अरुण सिंह जी नेटवर्क 18 से पूछना चाहते हैं, उसके बाद आनंद पटेल जी। अरुण जी प्लीज पूछिए। सर रणदीप जी, मेरा सवाल थोड़ा इस विषय से इतर है, क्या मैं पूछ सकता हूं अभी? जी, आज मेरी आपसे एक प्रार्थना है। आपको ये मालूम है पिछले 7 वर्षों में एक बार भी ऐसा समय नहीं आया जब मैंने किसी विषय पर सवाल देने से गुरेज किया, पर आज मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध सारे मित्रों से प्रार्थना है, और गुस्ताखी अगर आप समझें तो वो मान लें कि आज ये इतना बड़ा विषय है, ये इस देश की आस्था, इस देश के विश्वास, इस देश के कर्तव्य परायणता, इस देश के आदर्श, इस देश में चरित्र और मूल्य, उन सबका इम्तिहान है। और जो लोग सत्ताधारी हैं वो मुंह पर पट्टी और आंख पर पट्टी बांधे बैठे हैं, जब सीधे सीधे करोड़ों लोगों के द्वारा जो चंदा दिया गया मंदिर निर्माण का, उस अमानत में खयालत हो रहा है। तो आज इससे जुड़ा सवाल ही पूछिए। ठीक है, तो इस एक व्यवस्था का प्रश्न है फिर कि बाकी संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए किसी प्रवक्ता को आप निर्देशित करें, अधिकृत करें। जी मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। किसी सवाल का जवाब लेने से कभी गुरेज हमने किया ही। ठीक है, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। राकेश कपूर जी, क्या आपका सवाल भी इसी विषय पर है? माय क्वेश्चन भाई। हाँ, ये सुरजेवाला जी, आपने हालांकि आपने एक जो नुक्ता है इस पूरे मामले का, वो माइथोलॉजी और ये आस्था और ये सारी चीजें अगर हम एक तरफ भी रख दें, तो ये जो हिंदुस्तान के कानून के अनुसार अमानत में खयानत का मामला है, और जब अमानत में खयानत है, जो ट्रस्ट का भी कुछ कानून होता है, ट्रस्ट किसी कानून के अंतर्गत चलता है, उसमें अमानत में खयानत जो है वो ट्रस्ट को भंग करने का अधिकार देता है न्यायपालिका। ऐसा करके कहीं आप खुद ट्रैप में तो नहीं फंस रहे? समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी और इनके मंदिर का निर्माण आगे खिसक जाए और ठीक ना फिर कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया जाए बात। कोई बेवकूफ व्यक्ति ही या विवेकहीन व्यक्ति ही या बुद्धिहीन व्यक्ति ही इस प्रकार की मांग रखेगा, मैं तो कम से कम नहीं रखूंगा। हमने ये बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। पर आप मुझे बताइए, भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए अर्जित किया गया एक एक रुपया जो करोड़ों लोगों ने आस्था के तौर पर दिया है, क्या उसमें गड़बड़ झाला करने का लाइसेंस किसी को मिलना चाहिए? क्या कोई 130 करोड़ देशवासियों में से, 140 करोड़ देशवासियों में से एक व्यक्ति भी ये कहेगा कि अमानत में खयानत का लाइसेंस मिल जाना चाहिए? नहीं। इसीलिए हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले का संज्ञान ले और जांच करे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, मेरे ख्याल से सारे सवाल हो गए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।